हेलो गाइस। तो हाई हीट के ऊपर बात करेंगे। अभी जो फ्रेग्रेंसेस आपको हाई हीट में काम आने वाले हैं वो फ्रेश फ्रेग्रेंस हो सकते हैं, बहुत ही क्लीन एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। ठीक है, बजट में बात करेंगे। मैं आपके सामने ये फ्रेग्रेंस बार बार इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 10-15 फ्रेग्रेंस देख के आपको ये ना लगे यार ये अब इसने ये बोल दिया, अब इसने ये बोल दिया। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो आप पसंद करते हो उससे कौन सा फ्रेग्रेंस ज्यादा क्लोज है। मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज में आपको सुबह से लेके शाम तक एक फ्रेग्रेंस चाहिए जो आपको वो गर्मी में टिका रहे। ओके, अब ये टिका रहने का ये मतलब नहीं है ना कि शाम तक ऐसे एकदम प्रोजेक्ट करे 20 मिनट, वो नहीं। आपको फ्रेश फील कराता रहे। या मार्केट जा रहे हो, बाहर कहीं कहीं भी गर्मी में जा रहे हो, ठीक है। पहला फ्रेग्रेंस जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लाइंड बाय, जो आप कर सकते हो, वो होगा मास्टर परफ्यूमर का एक्वा दीजो। इसके बारे में मैंने बहुत बात इसलिए करी है क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो नॉन ऑफेंसिव है, बहुत ही मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है और टाइमलेस फ्रेग्रेंस है। टाइमलेस फ्रेग्रेंस मतलब कि ये आज से 10-20 साल पहले भी चल रहा था, 10-20 साल बाद भी चलेगा। बहुत ही मरीन एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है। ठीक है, एक्वा दीजो इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस फ्रॉम अरमानी। तो आपको इसमें वही फील मिलने वाली है, बहुत ही एक्वाटिक मरीन वाइब, बहुत ही नॉन ऑफेंसिव, बहुत ही नॉन ऑफेंसिव। और ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जो टीनेजर्स को भी पसंद आने वाला है, जो आपके कलीग्स को पसंद आने वाला है, जो आपसे बड़े हैं उनको भी पसंद आने वाला है। तो इससे एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी हाई हो जाता है, प्लस ये आपको वो फीलिंग देता है कि आप एक ओशन के पास खड़े हैं। आपने अच्छा एकदम फ्रेश आउट ऑफ शावर निकले, आप ओशन के पास खड़े हैं, वो एक एक फ्रेश आपको फीलिंग देता है। लास्टिंग हर फ्रेग्रेंस की मिनिमम टू मिनिमम 6 आवर्स रहेगी। इसकी आपको लास्टिंग आराम से 6 आवर्स तक मिल जाएगी। ज्यादा ओवर ओवर स्प्रे करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा और पुश हो जाएगा 6.5 या 7 आवर तक। लेकिन अगेन कॉलेज कॉलेज के लिए और ऑफिस के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, ये बहुत अच्छा है ऑफिस अगर आप जाना चाहें, क्योंकि ऑफिस में एक प्रोफेशनल एक वाइट कॉलर आपको चाहिए होता है, थोड़ा सा क्लीन फ्रेग्रेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए तो ये परफेक्ट है। अब एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस बताता हूँ, वलोर का टोरमेंटा। बीस्ट मोड स्टफ है ये, सेडली की आपको याद कराएगा। दिस इज 80 to 85% क्लोज टू सेडली। बहुत ही फ्रेश, बहुत ही एक क्लीन, थोड़ा सा फ्लोरल। ठीक है, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना एक, अगर क्लीन फ्रेग्रेंस की बात करी जाए, सेडले अगर आपको नहीं पता, आप कहीं से भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो कि अगर परफ्यूम्स द मार्ली के फ्रेग्रेंस की अगर रैंकिंग करी जाए तो सेडले टॉप 5 में आता है। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है और आई डोंट थिंक सो कि अभी तक इतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं लगता, शार्प नहीं लगता है, और इतना परफॉर्म भी करता है। 7 आवर्स परफॉर्म करता है इजीली, कॉलेज वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए और ऑफिस वालों के लिए। इतना अच्छा आई डोंट थिंक सो इस रेंज में किसी ने बनाया होगा। आई तो 700-800 की रेंज का आता है और ये आराम से आपकी समझ निकाल देगा। इसके 10 से 15 स्प्रे करो, पूरा दिन टिकता है, 7 घंटे तक आराम से टिकेगा। फ्रेश फ्रेग्रेंस तो है लेकिन थोड़ा अलग स्मेल करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोग आपको नोटिस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस। मैनवर्क्स की तरफ से सबसे बीस्ट मोड अगर फ्रेश ही है तो वो ये है। मैं इसकी बात हमेशा करता हूँ, पफोंडो भी है, ठीक है, पैसिफिक वाटर रिबॉर्न भी है, बथेरे हैं। ओके, लेकिन अगर बात करी जाए सबसे इजी की कोई फ्रेग्रेंस हो, मतलब जो जिसमें ऐसा ना हो कि यार कुछ इसमें अलग डाल दिया तो यार ये ऐसा पसंद नहीं आ रहा मुझे, इसमें हर्बल, इसमें ग्रीन टोन पसंद नहीं आ रहा मुझे, इसमें मस्क पसंद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही जेनेरिक सा ब्लू फ्रेग्रेंस है। शुरुआत में वेरी फ्रेश और ड्राई डाउन में थोड़ा फ्लोरल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इसको कहते भी हैं कि थोड़ा सा ये पर्सिवल की तरफ लीन करता है। बट वेरी जेनेरिक, मतलब कोई भी पहन सकता है, इजी इजी टू वेयर है, मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है। अगर आपको एक आउट ऑफ द शावर फ्रेग्रेंस चाहिए बिना बॉदर हुए, ये ले लो। लास्टिंग 7 आवर्स इजिली, 7 आवर्स की लास्टिंग इजीली देता है। और ये जो डीएनए है ये मैं कॉलेज वालों के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा यंगस्टर्स के लिए ज्यादा बना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े मैच्योर लोग नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन ये यंगस्टर्स पे ज्यादा अच्छा टिकेगा। 700-800 की रेंज का आता है। 20 मोड फ्रेग्रेंस है भाई, 7 घंटे भी अगर कोई फ्रेग्रेंस टिक रहा है, फ्रेश फ्रेग्रेंस, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, अब चलते हैं। देखो, मैं आपको ना एक फ्रेग्रेंस जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो, जिनको टेर देयर में इसका डीएनए पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो, देखो मैं सीधी बात बोलूं, कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो टेर देयर में इसको 1-on-1 कॉपी कर सके। या कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस या मिडिल ईस्टर्न ब्रांड या कोई इंडियन ब्रांड नहीं है जो 1-on-1 किसी की कॉपी बना सके। सच्चाई बता देता हूं मैं आपको, चाहे वो फतान हो चाहे कोई भी हो।
क्योंकि जो ओरिजिनल डीएनएज़ होते हैं, आप सबको पता होगा नीश डीएनएज़ या डिज़ाइनर डीएनएज़, उसके पीछे एक परफ्यूमर होता है, पूरी टीम होती है जहाँ से ऑयल लिए जाते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस ग्रेड का ऑयल सिर्फ़ हमें आप दोगे, वो पूरी साइनिंग होती है। इसलिए वो ऑयल क्या यूज़ कर रहे हैं, किस परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं और क्या-क्या उसमें छोटे-छोटे ट्विचेस करे हुए हैं, वो कोई ब्रांड को पता नहीं लगता, चाहे वो मिडल ईस्टर्न है, इंडियन है। सिर्फ़ ये उसका एक रिवर्स कर देते हैं कि इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या है, उसको बना के उसको निकाल के बना देते हैं। लेकिन मेन जो तरद एरमेज़ है, उसका कोई क्लोन पूरा मतलब 1 टू 1 नहीं है कि जितना वो एक प्लीज़िंग और एक मतलब स्टैंड आउट करने वाला फ्रेग्रेंस है ना, वैसा कोई नहीं है। तो अगर आप तरद एरमेज़ ढूँढ रहे हो, मैं तो आपको सिंपल बोलूँगा उसका डीकैंट ले लो या उसका एक पार्शल ले लो, दैट इज़ बेस्ट। मत लेना कोई भी, क्योंकि वो ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसका मतलब इसमें बस ये है, इसमें वेटिवर भरा हुआ है। थोड़ा-सा ऑरेंज है और बाकी वेटिवर है, लेकिन वो है कि बहुत डेंस हो जाता है, उतना लाइट नहीं रहता, ब्राइट नहीं रहता। हाँ, लॉन्जेविटी इसकी है 7 आवर्स 6 आवर्स तक पुश कर देगा, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट टर्द एरमेस, ओके? अब बात करते हैं अ वेरी क्लीन व्हाइट कॉलर फ्रेग्रेंस ऑफिस वालों के लिए। डैडी प्लेयर रिबॉन। डैडी परफ्यूम्स को बहुत क्रिटिक मिलता है उनके ऑयल क्वालिटी के लिए, इसलिए उन्होंने अब 100 एमएल से हटा के 50 एमएल में अपनी ऑयल क्वालिटी लाई है, जो कि बहुत स्मूथ है पहले से और अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं है, शार्पनेस भी कम हो गई है। अगर किसी को वही एक क्लीन मेटालिक फ्लोरल प्रोफाइल चाहिए जो सिल्वर माउंटेन वाटर की होती है, इसमें आपको थोड़ा-सा लगेगा कि सिल्वर माउंटेन वाटर प्लस ये थोड़ा मिलिसिम इंपीरियल वाले इसमें थोड़ा-सा टच दिया गया है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी क्लीन फ्रेश मेटालिक और फ्लोरल प्रोफाइल। अगर ऑफिस में कोई बंदा 20 से ऊपर की एज का है और उसको एक नॉन ऑफेंसिव सी फ्रेग्रेंस चाहिए जो बंदा डेली वेयर कर सके और डेली उसको बॉदर ना हो, उसको हेडेक ना हो कि यार ये फ्रेग्रेंस से मैं बोर हो गया हूँ, तो वो ये ले सकता है। 6 आवर्स की लास्टिंग देता है, बहुत ही प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, ईज़ी टू वेयर है, लोगों को ऑफेंसिव नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये वैसा फ्रेग्रेंस है। ये भी आई थिंक सो 700-800 की रेंज में है, तो गुड चॉइस हो सकती है अगर किसी को क्लीन मेटालिक वो सिल्वर माउंटेन वाटर वाला चाहिए। 80% क्लोज है, इतना इतना ही है बस, ठीक है? अब एक हिडन जेम बताता हूँ, एक नया मैंने ब्रांड ढूँढा है। दिस इज़ ओरोमैक्स मिंट कासाब्लांका। अब ये एक नया ब्रांड है। मैंने ये क्यों मँगाया? इन्होंने अपने पेज पे लिखा है कि इन्होंने नेचुरल एसेंशियल ऑयल यूज़ करे हैं। अब नेचुरल एसेंशियल ऑयल से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई वो 30,000 वाले जो महँगे-महँगे लाखों के ऑयल आते हैं वो। देखो एसेंशियल ऑयल्स के भी ग्रेड होते हैं। ब्रांड होते हैं जो थोड़े सस्ते ऑयल लेते हैं, फिर उससे महँगे लेते हैं, फिर महँगे लेते हैं, फिर महँगे लेते हैं, है ना? उसकी वजह से क्वालिटी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ही इन्होंने इसमें एक नेचुरल मिंट का यूज़ करा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग बन जाता है। ये इनका क्लोन है ज़र्जॉफ टोरिनो का। अ वेरी ग्रीन मिंटी सिट्रस फ्रेग्रेंस, बाद में इसके अंदर बेसल लीफ और थोड़े से वुड्स आते हैं। भाई टोरिनो छोड़ो, जिस बंदे को मिंट पसंद है, मिंट फ्रेग्रेंस पसंद है, वो एक बार ट्राई करे इसको। इसमें जो मिंट का नोट है आपको पता लगेगा कि हाँ, इन्होंने वो एक शार्प सा या एक बहुत ही ठंडा सा मिंट यूज़ नहीं करा है। बहुत ही एक नेचुरल फ्रेश मिंट है। आप एक इमेजिन कर लो अगर मिंट के लीव्स हैं, उसको आपने एक बोल में डाल के पानी डाल दिया, वो पानी में जो स्मेल आती है, पानी में जो उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, वो है ये। और इसकी लास्टिंग मुझे मिली है आराम से 7 आवर्स की। बीस्ट मोड परफॉर्म करता है, इसकी प्रोजेक्शन 1 घंटे तक रहती है। टोरिनो 21 का 80% आसपास है, लेकिन आई थिंक सो दिस इज़ ये आता है 1300 समथिंग रुपीज़ का, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा नेचुरल एसेंशियल ऑयल यूज़ करा गया है। थोड़ी वुडन की कैप है इसकी, अंदर से प्लास्टिक है और इनका एक टेक्सचर वाला ये लगा हुआ है, प्रेशराइज़ एटमाइज़र है इनका। भाई बहुत अच्छा। ये एक हिडन जेम ढूँढा है भाई, ये आप कर सकते हो ट्राई, इनके डिकैंट कर सकते हो पहले आप ट्राई। आई थिंक सो ₹200 समथिंग के आते हैं। लेकिन जिनको ग्रीन फ्रेग्रेंस पसंद है, ये एक बार लेना, 1 हफ्ते तक मैच्योर होने देना, शेल्फ पे रख देना, उसके बाद यूज़ करना, ठीक है? इन्हीं का एक और है, हाचीवाद का। दिस इज़ देयर मैवरिक रिवर्ब, ठीक है? ये इनका हाचीवाद का इन्होंने इंस्पायर्ड वर्ज़न बनाया है। अब ये कैसा है? अब इसमें क्या है, बहुत सारे सिट्रस, ठीक है? उसके बाद ब्लैक करंट, और अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, आप जंगल में हो, जंगल में बारिश हो रही है, ठीक है? पूरा काला मौसम हो रखा है, काले बादल छा रखे हैं, बारिश हो रही है। अगर आपने जंगल की मिट्टी देखी है, जंगल की मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब डार्क होती है। ब्राउन ऐसी मिट्टी नहीं जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल होती है शहरों में। बहुत ही डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की मिट्टी होती है। उसके ऊपर जब पानी पड़ता है बारिश का, तो वो जो एक डार्क खुशबू आती है, वो है इसमें।
आप कह सकते हैं कि निशाने हाचीवाद के दिस इज लाइक 75 to 80% क्लोज, बट वो उसको डार्क बना दिया गया है। ठीक है, शुरुआत में सिट्रसेस होते हैं, फिर उसके बाद फ्लोरल्स भी आते हैं, लेकिन इसमें जो ओक मॉस है, जो इसमें सिडार है, जो इसमें एक वो वुडी डार्क टच दिया गया ना, वो इसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। तो अगर किसी को हाचीवाद चाहिए, ये 1000 रुपीज का है, आई थिंक सो 1000 या 1100 रुपीज का है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है ये, मैं कह रहा हूँ। तो हाचीवाद का किसी को अगर एक डार्क वर्जन चाहिए थोड़ा सा, तो आप ये ले सकते हैं ओरोमैक्स का मैवरिक रिवर्ब। ठीक है, ऑयल क्वालिटी अच्छी है, जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस के हिसाब से ठीक है। आप इसको ज्यादा महंगे फ्रेग्रेंस से कंपेयर मत करना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड। अब बढ़ते हैं इमेंस के ऊपर। भाई जिंजर फ्रेग्रेंस जिनको पसंद है, जिंजर बेस्ड फ्रेग्रेंस जिनको पसंद है, ये ले लो। बहुत अच्छा है यार, देखो इस प्राइस में इससे अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, बहुत ही एक सिट्रसी और जिंजर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। जिंजर भी इसमें ऐसा नहीं है मीठा या फ्रेश, फ्रेश है, लेकिन वो थोड़ा सा सावर, थोड़ा सा एकदम एक थोड़ा सा हल्का सा बिटर, थोड़ा सा सावर जिंजर है इसके अंदर। बट अगेन 80% क्लोज है। लॉन्ग लास्टिंग इसकी 6.5 आवर्स तक आपको मिल जाएगी, कॉलेज वालों के लिए जो है और ऑफिस वालों के लिए ये बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। अगर आपको लुई विटॉन लिमेंसिटे पसंद है, लुई विटॉन लिमेंसिटे बहुत ज्यादा अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है भाई, उसके बारे में बात नहीं होती जब से इमेजिनेशन आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लिमेंसिटे इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस फ्रॉम लुई विटॉन, और इस बजट में इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको। छोटा ही लो अभी, ठीक है, स्मॉल पैकेट लो, बहुत है आपके लिए। अब एक और ग्रीन फ्रेग्रेंस, ग्रीन ऑरा। जिन लोगों को लॉन्गजेविटी चाहिए, ग्रीनली का एक क्लोन चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा मस्की टोन ऐड कर दो, उसको थोड़ा ज्यादा क्लीन बना दे, तो भाई आप ये ले लो। इसके इसके अंदर जो एक शार्प टोन आता है, जो इसमें ग्रीन ग्रीन नुआंसेस है, आपको ऐसा लगेगा मतलब पत्तों को मसल के आपके सामने रख दिया हो, इतना ग्रीन है। इसके अंदर एक मस्की टोन भी आता है, क्लीन टोन आता है, आराम से 7 आवर्स तक आराम से लास्ट करेगा ये, आराम से। आई थिंक 1000 रुपीज का आता है, 7 आवर्स तक इजिली लास्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको शार्प लग सकता है, तो इसको सेटल होने देना, और इसको अप क्लोज स्मेल मत करना, इसको हवा में घुलने देना, तब इसकी असली मैजिक जो होता है तब आता है इसका मैजिक। अब जिन लोगों को चाहिए थोड़ा वाइकिंग का डीएनए सस्ते में ढूंढ रहे हैं, तो आप बिना किसी झिझक के इसकी तरफ जा सकते हैं, वाइकिंग। मैं ये बोलूंगा कि जो शेविंग फोम वाली एक फ्रेशनेस होती है ना, वो इसमें कम है, स्पाइसी थोड़ी ज्यादा है, तो कई लोगों को बॉदर कर सकता है। लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग एक ठंडे एनवायरनमेंट में बैठते हैं, वो ये ले सकते हैं बिना झिझक के, आराम से ऑफिस एनवायरनमेंट में 6 to 7 आवर्स परफॉर्म कर देगा। मैं बोलूँ, ये नहीं बोलूंगा कि उसको आप गर्मी में बाहर लगा के जाओ, वो थोड़ा स्पाइसी जो है ना वो आपको चोक कर सकता है। तो सिर्फ ऑफिस वालों के लिए। अब कॉलेज वालों के लिए, बजट में और लॉन्ग लास्टिंग, फ्रीज वाटर। इसकी वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। भाई बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है, बीस्ट मोड 7 to 8 आवर्स भी पुश करता है, क्योंकि इसमें ऑयल क्वालिटी इतनी ज्यादा कर दी है उन्होंने, ऑयल क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि बहुत ही डेंस बन गया है, और बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्टिंग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस बन गया है। डेविड ऑफ कूल वाटर वाला डीएनए है, वही आपको 700 रुपए का मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेविड ऑफ कूल वाटर जितना ज्यादा एरी है ना, ये थोड़ा डेंस है। इसको 10 से 15 मिनट लगे रहने देना, उसके बाद जो इसकी खुशबू आती है, आराम से सुबह लगा के जाओ, शाम तक आपके ऊपर टिका रहेगा, इतना 20 मिनट फ्रेग्रेंस है। बहुत सारे मैंने ये छोटे 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 चिट्ठे रख रखे हैं, आप देख सकते हो किसके हैं ये। ठीक है, EM5 जिंजर, मैंने पूछा था पिछली वीडियो में कि मुझे EM5 का जो जिंजर आया उसका मुझे रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोगों ने डीएम कर करके बोल, कमेंट में भी लिख दिया कि भाई रहने दो, कोई लॉन्गजेविटी नहीं है उसकी, तो इसलिए नहीं कर रहे। और कोई फ्रेग्रेंस होगा तो मुझे बता देना, जरूर करेंगे उसका रिव्यू। ठीक है, ओके, टेक केयर।